तो इस युद्ध में आप लगातार अलग अलग तस्वीर देख रहे हैं, लेकिन शायद पहली बार इस युद्ध में, पिछले 35 दिन के इस पूरे युद्ध में, एक ब्रिज को यहां पर उड़ाते हुए आप देख पा रहे हैं वीडियो। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से करज ईरान में ये ब्रिज उड़ा दिया गया है। अब दो पहाड़ियों के बीच में आप देख सकते हैं कि बहुत अहम ये ब्रिज था, दो हिस्सों को जोड़ता था। अब इस सामरिक रूप से भी अहम ब्रिज उड़ा दिया गया है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग और भीषण हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भाषण के बाद अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमले तेज कर दिए हैं। गुरुवार को अमेरिका ने पश्चिम एशिया के सबसे ऊंचे पुलों में से एक ईरान के B1 ब्रिज पर एयर स्ट्राइक की। ये हमला इतना जबरदस्त था कि ब्रिज बीच में से टूट गया। हमले का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें अटैक के बाद ब्रिज से धुआं और आग की लपटें उठती दिख रही हैं। इस हमले में 2 लोगों की जान चली गई है। कई इलाकों में अंधेरा छा गया है। ईरान के बड़े इलाके में बिजली गुल हो गई है। ये ब्रिज राजधानी तेहरान को पश्चिमी शहर करज से जोड़ता है। ये मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा पुल बन रहा था। इसे बनाने में करीब 400 मिलियन $, यानी 37,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ईरान ने खर्च किए हैं। ये पुल 1050 मीटर लंबा है और इसमें 8 हिस्से हैं, जिनमें से 176 मीटर लंबा एक हिस्सा और 136 मीटर ऊंचे खंभे शामिल हैं। हमले के बाद B1 ब्रिज की तस्वीर सामने आई है। उसमें साफ दिख रहा है कि हमले के बाद ब्रिज 2 हिस्सों में टूट गया है। हमले में ब्रिज का बड़ा हिस्सा डैमेज हुआ है। इस हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को डील करने की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है, ईरान का सबसे बड़ा पुल गिरा दिया गया है, वो अब कभी इस्तेमाल करने लायक नहीं होगा। अब ऐसे हमले और आगे भी होते रहेंगे। अगर ईरान समय पर डील नहीं करता, देर हो जाए इससे पहले ईरान डील कर ले। ईरान के पास अब कुछ नहीं बचा है। ईरान का सबसे बड़ा पुल ध्वस्त कर दिया गया है। अगर ईरान डील नहीं करता तो ऐसी ही तबाही और मचाएंगे। ट्रंप की इस धमकी का ईरान ने भी जवाब दिया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के प्रवक्ता इलियास हजराती ने कहा है कि ईरान अमेरिका के हर हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। ترامپ قطعا افتاده به پرت و پلا گفتن. سخنرانی دیشبش رو که فکر میکردم مهمترین سخنرانی است که یک رئیس جمهور در وسط جنگ میخواد انجام بده، در دنیا به سخره گرفتن. بازارهای مالی دوباره به سخره گرفتن، دوباره قیمت نفت رفت بالا، بازارهای بورس دوباره صعود کردن و امروز علاوه بر این که نتوانست به ایران ذره کوچکی به ایران بزرگ و قدرتمند وارد کنه، انسجام مردم قوی تر کرد، انسجام مسئولین قوی تر کرد و علاوه بر اینها توان موشکی ما روز به روز قوی تر با انبارهای مختلفی که در جای مختلف ما داریم قدرتمندتر، در مورد غنیسازی و مواد غنیسازی همچنان محفوظتر. بنادر ما همجوری هست. و علاوه بر اونها تنگه هرمز که گلوگاه اقتصادی دنیاست در دست سربازان قدرتمند ایرانه و امروز ایران با اقتدار مدیریت میکنه تنگه هرمز رو. ईरान के बयान से साफ है कि वो ट्रंप की किसी भी धमकी के आगे झुकने वाला नहीं है। अमेरिका ने B1 ब्रिज पर एयर स्ट्राइक ट्रंप के उस बयान की बात की है, जिसमें ट्रंप ने ईरान के बड़े और अच्छे पुलों को उड़ाने की बात कही थी। I had one goal. They will have no nuclear weapon. And that goal has been attained. They will not have nuclear weapons. But we're finishing the job. And I think within maybe 2 weeks, maybe a couple of days longer to do the job. But we want to knock out every single thing they have. Now, it's possible that we'll make a deal before that because we'll hit bridges. And we've hit some. We'll hit some bridges. We've got a couple of nice bridges in mind. But if they come to the table, that'll be good. But it doesn't matter whether they come or not. We've set them back. It'll take 15 to 20 years for them to rebuild what we've done to them.
अमेरिका के इस हमले पर ईरान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि अधूरे पुलों समेत तमाम लोगों की इमारतों पर हमला करने से ईरानियों को सरेंडर करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ दुश्मन की हार और नैतिक पतन को दिखाता है जो बिखरा हुआ है। हर पुल और इमारत को मजबूती से बनाया जाएगा। जिस चीज की कभी भरपाई नहीं हो सकती वो है अमेरिका के साख को हुआ नुकसान।